हेलो स्टूडेंट्स, अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे हैं। इन जनजातियों में अपन ने एस्किमो पढ़ लिया था। एस्किमो के निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, वातावरण के साथ समाज एवं संस्कृति और आधुनिक संस्कृति का उन पर प्रभाव। अब अपन पढ़ रहे थे बुशमैन जनजाति। सेकंड नंबर जो था वो कौन सी जनजाति थी? बुशमैन। बुशमैन जनजाति, मैंने तुम्हें बताया था कि बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? जनजाति यह कहाँ निवास करती है? कालाहारी के मरुस्थल में, जो भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब अपन पढ़ेंगे, इसमें अपन ने पढ़े थे इनके निवास क्षेत्र पढ़ लिए थे। निवास क्षेत्र अपन ने पढ़ लिए थे कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह पाई जाती है। इनके आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिए थे अपन ने। आर्थिक क्रियाकलाप, ये मरुस्थलों में किस प्रकार से यह पशुओं का शिकार करके और अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरा अपन ने समाज व संस्कृति पढ़ लिया था। समाज व संस्कृति पढ़ लिया था। इसमें अपन ने पढ़ा था कि ये लोग झुंड में छोटे छोटे कबीलों में निवास करते हैं और ये दो प्रकार के देवताओं को मानते हैं, एक पूर्व के देवता और एक पश्चिम के देवता। अब चौथा पॉइंट है वातावरण के साथ समायोजन। चौथा पॉइंट क्या है अपना? वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण समायोजन। अब ये पढ़ेंगे अपन वातावरण के साथ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये लोग भूमक्कड़ जीवन जीते हैं, जैसे क्योंकि ये सूखे शुष्क मरुस्थल शुष्क क्षेत्र होता है, हर जलवायु होती है, वहाँ का तापमान अत्यधिक होता है, तो वहाँ पर अधिकतर जैसे पानी की कमी, भोजन की कमी, इन सब चीज़ों का इनको सामना करना पड़ता है। तो ये वातावरण के साथ कैसे समायोजन करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ये जानवरों का शिकार करते हैं, तो शिकार करने के बाद ये क्या करते हैं कि किसी भी जानवर का या पशु का इन्होंने शिकार किया तो उसके सभी अंगों का जितना उपयोग हो सकता है उतना वो ये लोग उपयोग करते हैं, उनको वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये हार्ड जलवायु में रहते हैं। मरुस्थल का जीवन वैसे ही हार्ड होता है, कठिन होता है। तो अगर अकाल पड़ जाता है तो ये लोग भोजन, अकाल में तो समस्या आती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने अपना एक ये सोच बना रखी है कि फिर ये ज्यादा जैसे बच्चे पैदा करना ये बंद कर देते हैं, क्योंकि अकाल के समय इनको खाने की बहुत ही ज्यादा दिक्कत रह जाती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान में फिर इसकी भोजन की खोज के लिए इनके ये जो कबीले, छोटे छोटे कबीलों में ये बटे हुए होते हैं, वो निकल पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जैसा वातावरण होता है, नॉर्मल है तो नॉर्मल में रह लेते हैं, और अगर जैसे अकाल पड़ गया या सूखा पड़ गया, मरुस्थल में भी ये समस्याएं हैं, तो ये लोग उसके अनुसार ढल जाते हैं। अब आगे है आपका इसमें आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब आधुनिक संस्कृति से ये किस प्रकार से संपर्क रखते हैं? अब पांचवा पॉइंट क्या है? आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब मैंने तुम्हें बताया कि इन जनजातियों का मुख्य काम क्या होता है? आखेट करना और उससे अपना भरण पोषण करना। लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग जैसे भारी आधुनिकता के संपर्क में आ रहे हैं, भारी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया कि आखेट के स्थान पे, आखेट शिकार करने के स्थान पे इन्होंने आखेट के स्थान पे
इन्होंने आदिम जीवन निर्वाह कृषि करनी शुरू कर दी। आदिम जीवन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। अब आदिम जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, यह अपन ने पिछले साल भी ये पढ़ा होगा आपने कि कृषि के प्रकार में कि आदिम जीवन निर्वाह कृषि में वो होती है जिसमें कि मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, मनुष्य या कृषक के परिवार के सदस्य ही उस कृषि को करते हैं, उनमें यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता और वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है, न कि व्यापार वाणिज्य के लिए। तो आदिम जीवन निर्वाह कृषि ये लोग करने लगे क्योंकि ये लोग, मैंने अभी बताया कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है, मरुस्थल में, और मरुस्थल में भोजन की अकाल सुख पड़ता है, वही मरुस्थल होता है ना, तो उसमें ये समस्याएं आती हैं। तो अब इन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया कि आधुनिक लोगों के संपर्क में आने पर इन्होंने जो जल स्रोत हैं नदियों के किनारे, आप ये कह सकते हो कि आदिम जीवन निर्वाह कृषि कहाँ की है, इन्होंने नदियों के किनारे, नदियों के किनारे, क्योंकि इनको यंत्रों का तो पता नहीं है ज्यादा उपयोग करने का, तो ये क्या करते हैं कि जब पानी से कृषि होती है तो जहां पर पानी की व्यवस्था होती है उन जगहों पर इन्होंने आदिम जीवन निर्वाह कृषि शुरू कर दी है। और पहनावे में भी इनमें बदलाव आया है, जैसे बोंटू, होटेंटोट एवं यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं। और यह अब व्यापार, ये जब जैसे आधुनिक कृषि थोड़ी सी कृषि करने लग गए तो कृषि करेंगे, समाज के संपर्क में आएंगे तो इन्हें और भी आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है, तो अभी इनके पास मुद्रा तो होती नहीं है, तो ये क्या करते हैं, वस्तु विनिमय व्यापार करते हैं। वस्तु विनिमय व्यापार कह सकते हो आप। वस्तु विनिमय व्यापार क्या होता है, वस्तु विनिमय व्यापार वो होता है जो वस्तु के बदले, जैसे मैंने ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि वस्तु के बदले वस्तु लेना, जैसे किसी ने, इन्होंने अनाज ज्यादा उत्पादित कर लिया, किसी को जैसे गेहूं ज्यादा उत्पादित कर लिया, किसी ने चना ज्यादा उत्पादित कर लिया, तो वो क्या करते हैं आपस में अनाज के बदले अनाज अदला बदली कर लेते हैं, उसे वस्तु विनिमय व्यापार कहते हैं। अब यह अपन ने 5 पॉइंटों का वर्णन कर लिया, जैसे निवास क्षेत्र मैंने तुम्हें बताया ही है, कालाहार के मरुस्थल में आर्थिक क्रियाकलाप में क्या खेल करते हैं, तीरंदाजी इनका मुख्य वो है। समाज व संस्कृति, वातावरण से समायोजन, आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने के बाद ये आदिम जीवन निर्वाह कृषि करने लग गए हैं। अब तीसरी जनजाति क्या है, तो ये तो विश्व की हो गई, और तीसरी जनजाति अपन पढ़ेंगे भारत की तीसरी और चौथी, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था ना फर्स्ट डे में। अब वो है तीसरी जनजाति क्या है, तीसरी जनजाति है भील जनजाति। भील और गोंड दोनों ये जनजातियां भारत में है। अब भारत में ये कहाँ की है, अब ये अपन पढ़ेंगे कहाँ ये निवास। अब भील लोग, भील का अर्थ क्या होता है, भील